और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान पर एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान की अगर बात करें तो उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने इसे भावनाओं को आहत करने वाला बयान बताया है और ये कहा है कि आरजेडी को इस पर जवाब देना चाहिए। जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार के शिक्षा मंत्री की ओर से इस तरह की बात कही गई हो, इस तरह की विवादित बयान दिए गए हों। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर चंद्रशेखर इस तरह के बयान दे चुके हैं, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, और अब इस पर सवाल उठाते हुए उन पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान। मेरी समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज़्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। कई बार इससे पूर्व में भी हम लोग कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान देने वाले मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जो नई सरकार है क्लियरली बहुत ज्यादा प्रो चाइना है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी इन्वॉल्व हो रही है। तो मालदीव को लेकर मालदीव सरकार जो है वो लगातार बैकफुट पर जा रही है, क्योंकि भारत मजबूती के साथ इस द्वंद्व युद्ध में जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है। सवाल यही है क्योंकि अब अमिताभ बच्चन की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है कि हमारे अपने देश के द्वीप जब इतने खूबसूरत हैं तो मालदीव जाने की जरूरत क्या है। मालदीव पर अमिताभ बच्चन ने निशाना साधा है और यह कहा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के समुद्र बहुत खूबसूरत हैं। इस खूबसूरती की तस्वीर भी अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट के साथ जो है वो साझा की है। और अब आत्मनिर्भरता पर आंच ना आए उसको लेकर भी अमिताभ बच्चन ने यह ट्वीट किया है। लक्षद्वीप में अद्भुत समुद्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से 2 से 3 दिन पहले लक्षद्वीप का दौरा किया था और वहां की खूबसूरती पूरे देश के सामने रखी थी। और अब अमिताभ बच्चन का यह ट्वीट। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, ईज माई ट्रिप के सीईओ प्रशांत पिट्टी का बयान सामने आया है। मालदीव के लिए बुकिंग बंद कर दी गई है। ये पिट्टी ने कहा है कोई भी बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अयोध्या, लक्षद्वीप अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बने। हमारी कंपनी पूरी तरह से भारतीय है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से बॉयकॉट एक तरह से किया जा रहा है। बाकायदा ट्वीट कर जो प्रशांत पिट्टी हैं, ईज माई ट्रिप के सीईओ, उन्होंने ये बात कही है कि मालदीव के लिए जो तमाम बुकिंग है वो बंद कर दी गई है। और वैभव आप देखिए कि अगर टूरिस्ट जाता है तो वो भारत से ही वहां पर जाता है। इससे जाहिर तौर पर ये एक झटका होगा मालदीव के लिए, वहां की सरकार के लिए। बिल्कुल। ईज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है। और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी। उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में, और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं। और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की। चले उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया है। 12:30 बजे बुलाया गया है। आपको बता दें इंडियन हाई कमिश्नर को मालदीव
के जो उच्चायुक्त है उन्होंने बुलाया है। भारतीय उच्चायुक्त को मालदीव में बुलाया गया है। इसके पहले हमने देखा था कि कैसे भारत के अंदर विदेश मंत्रालय ने तलब किया था मालदीव के उच्चायुक्त को, उनसे सवाल जवाब हुए थे और अब 12:30 बजे भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया है, यानी कि मालदीव के अंदर इससे पहले आर्थिक मोर्चे पर जब उसे लगा कि तगड़ी चोट भारत देने वाला है, अपने तीनों